साधक के जीवन में प्राकृतिक नियम के अनुसार न तो न जानने का दोष है और न जाने हुए के अनुरूप जीवन बनाने के लिए सामर्थ्य का अभाव ही है। अर्थात साधन की मूल सामग्री तो साधक को प्राप्त ही है, उसके सदुपयोग न करने में साधक की ही असावधानी है, जो उसका अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाए हुए दोष के मिटाने का दायित्व अपने पर ही है, किसी और पर नहीं। सभी दोष अविवेक के कार्य हैं। अविवेक केवल विवेक का अनादर है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस कारण विवेक के आदर में ही अविवेक का विनाश है। जिस प्रकार प्रकाश होने पर अंधकार का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विवेक का आदर करने पर सीमित अहम भाव रूपी अंधकार जो अविवेक है स्वतः मिट जाता है। उसके मिटते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस भूमि में दोष निवास करते थे वह भूमि ही शेष नहीं रहती। यह नियम है कि करने का अंत होता है और उसके परिणाम का भी कालांतर में नाश होता है। की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेने से भूल मिट जाती है और कालांतर में भूल का परिणाम भी मिट जाता है। मौलिक निर्दोषता सुरक्षित हो जाती है। हम जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हम ही तक सीमित नहीं रहता, अपितु समस्त विश्व में फैलता है, क्योंकि कर्म बिना संगठन के नहीं होता। अतः संगठन से उत्पन्न होने वाले कर्म का परिणाम व्यापक होना स्वाभाविक है। इस दृष्टि से हम जो कुछ करें वह उस उद्देश्य को सामने रखकर करना चाहिए कि हमारे द्वारा दूसरों का अहित तो नहीं हो रहा है। यदि हमारे द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का अहित हो रहा है तो हमारा भी अहित निश्चित है। अतः इस कर्म विज्ञान की दृष्टि से हमें वह नहीं करना चाहिए जिसमें किसी अन्य का अहित हो, अपितु वह अवश्य करना चाहिए जिसमें सभी का हित हो। कर्तव्य पालन की कसौटी है कि फल की आशा स्वभाव से ही न रहे। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कर्तव्य पालन का होना ही महान फल है, क्योंकि कर्तव्य पालन के पश्चात करने का प्रश्न ही शेष नहीं रहता। जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब क्या साध्य जो कर सकता है वह नहीं करेगा? क्या साध्य अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है? कदापि नहीं। अपितु साध्य तो इतने उदार हैं कि साधक को भी करने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने शिशु के लिए स्वतः सब कुछ करती है, उसी प्रकार साध्य साधक के लिए सब कुछ करते हैं। समाज में कर्तव्य परायणता फैलती है तो कर्तव्य पालन से फैलती है, उपदेश, आदेश और संदेश से नहीं फैलती है। शासन का भय और प्रलोभन से भी कोई किसी को कर्तव्यनिष्ठ नहीं बना सकता। अपना कर्तव्य है कि दूसरों के अधिकार की रक्षा की जाए। कर्तव्य परायणता वह विज्ञान है जिससे मानव जगत के लिए उपयोगी होता है और स्वयं योग विज्ञान का अधिकारी हो जाता है। कारण कि कर्तव्य परायणता
विद्यमान राग की निवृत्ति में हेतु है। राग रहित हुए बिना कोई भी मानव अपने विकास में समर्थ नहीं होता। इस दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। कर्तव्य पालन का अर्थ कर्तव्य के अभिमान में, क्रिया जनित सुख लोलुपता में एवं फलासक्ति में आबद्ध होना नहीं है। ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायणता आती जाती है, त्यों-त्यों करने का राग, पाने का लालच, जीने की आशा और मरने का भय स्वतः मिटता जाता है। सर्वांश में कर्तव्यनिष्ठ होने पर मानव स्वतः अपने ही में अपने सर्वस्व को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक कर्तव्य कर्म आस्तिक की पूजा, अध्यात्मवादी का साधन एवं भौतिकवादी की सेवा है। सेवा विश्व प्रेम में, साधन असंगता पूर्वक विश्राम में और पूजा प्रभु प्रेम में परिणत हो जाती है। कर्तव्य पथ से भी मानव विश्राम प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से कर्तव्य भी स्वतंत्र पथ है। कर्तव्य की पूर्णता होने पर विश्राम तथा विश्व प्रेम एवं अनेकता में एकता का साक्षात्कार बड़ी ही सुगमता पूर्वक स्वतः होता है। प्रेम का आरंभ किसी भी प्रतीक में क्यों न हो, किंतु प्रेम स्वभाव से ही विभु हो जाता है। अतः विश्व प्रेम भी विश्व से अतीत आत्मरति एवं प्रभु प्रेम के रूप में परिणत होता है। भूल न करता तो अच्छा होता। यही तो क्षमाशीलता है। कि आप समझते हैं क्षमा मांगने पर क्षमा करना चाहिए? नहीं नहीं, अपने प्रति होने वाली बुराई के काल में ही क्षमा करना चाहिए। जब कोई हमारे साथ बुराई कर रहा हो तभी हमें क्षमा करना चाहिए। क्यों? उसने स्वयं अपने को बुरा बनाया है, इसलिए बुराई कर रहा है। और अपने को जो बुरा बनाया है वो प्रमाद से बनाया है। स्वभाव से वो बुरा नहीं है, स्वरूप से वो बुरा नहीं है। प्रमाद मिट सकता है, सदैव नहीं रहता, इसलिए वो भला हो जाएगा। भला हो जाएगा, बुराई नहीं करेगा। तो हमें दूसरों के संबंध में यही सोचना है, कोई बुरा न रहे, कोई बुरा न रहे। और उसके लिए सबसे सुंदर उपाय है कि हम किसी को बुरा न समझें। देखिए, उपासना का रहस्य क्या है? जिसको जैसा देखना चाहते हो उसमें वैसी स्थापना करो। ये वैज्ञानिक सत्य है। जिसको जैसा देखना चाहते हो उसको वैसा ही समझो। एक भाई ने मुझसे कहा कि आप मुझको परमास्तिक क्यों लिखते हो? मैं तो परमास्तिक नहीं हूं। तो मैंने कैसे लिखता हूं कि आप हो जाएंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। जिसको आप जैसा समझेंगे, जैसा मानेंगे, जैसा सोचेंगे, वो वैसा बनेगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम किसी को बुरा न समझें, तो किसी के बुरे होने में हमारा हाथ नहीं रहेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बुरा न रहे तो उसका सुगम उपाय है कि आप किसी को बुरा न समझें। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भला समझें, ये मैं नहीं कहता हूं।
ये तो आपकी विशेष उदारता है और ये आपके लिए आपका एक बड़ा स्वधर्म है। लेकिन कम से कम बुरा तो न समझें, ये कम से कम बात है। बुरा न समझने मात्र से ही आप तो भले ही हो जाएंगे और आपके भले होने से जब आप में कर्तव्य परायणता की अभिव्यक्ति होगी तो उस कर्तव्य परायणता से वो भी भला हो जाएगा। आप जानते हैं कोई बुराई क्यों करने लगता है? उसके साथ बुराई होती है इसलिए बुराई करने लगता है। अगर किसी के साथ बुराई ना हो तो वो कभी बुराई कर ही नहीं सकता। पर इतनी गंभीरता से हम इस समस्या पर विचार नहीं करते और ऐसा मानने लगते हैं कि उसने जानबूझकर बुराई की। और अपने संबंध में क्या बताएं, हमारे संस्कार ही ऐसे थे, हमारी परिस्थिति ऐसी थी। तो अपने से जब बुराई होती है तब तो हम अपनी बेबसी अनुभव करते हैं और जब दूसरे से बुराई होती है तब हम उसकी असावधानी अनुभव करते हैं, उसकी भूल अनुभव करते हैं। इसीलिए हमें उस पर क्रोध आता है और अपनी चूक बेबसी अनुभव कर लेते हैं, इसलिए अपने को क्षमा कर बैठते हैं। बेबसी अनुभव करना चाहिए दूसरे की और भूल करना चाहिए अपनी, तब अपने प्रति न्याय होगा, दूसरे के प्रति क्षमा होगी। आप जानते हैं दूसरे के प्रति क्षमा करने से ही एकता आती है, वैरभाव मिटता है, समता का उदय होता है, प्राणव द्वेष रहित होता है, क्रोध रहित होता है, क्षोभ रहित होता है और उसके होने से उसमें स्मृति जागृत होती है। ये जो स्मृति है ये ज्ञान के अर्थ में भी है, प्रीति के अर्थ में भी है, प्राप्ति के अर्थ में भी है। जैसे कोई आप रखकर भूल गए और स्मृति आ गई तो आपको प्राप्त भी हो गई। एक बार मैं श्रीनाथ द्वारा में कुछ मित्रों के साथ स्नान कर रहा था। एक मित्र उस कार्य में सहयोग दे रहे थे। तो जब नदी से निकला तो शरीर पहुंचने के लिए वस्त्र की आवश्यकता हुई। मेवाड़ की भाषा में उसको हस्ताड़ा कहते हैं वो लोग। तो जो भाई मदद कर रहे थे नहाने में, उनके कंधे पर वो हस्ताड़ा रखा हुआ था और इधर उधर ढूंढते फिर रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तब तक दूसरे भाई ने कहा कि आपके कंधे पर क्या है? अरे कि मैं भूल गया था। तो स्मृति और प्राप्ति उत्पन्न हो गई कि नहीं? जिस समय स्मृति आ गई उसी समय प्राप्ति भी हो गई। और तो स्मृति प्राप्ति के अर्थ में भी है और स्मृति प्रीति के अर्थ में भी है और स्मृति ज्ञान के अर्थ में भी है। तो कर्तव्य की स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने प्रिय की स्मृति कब आएगी? जब हम क्षोभ और क्रोध से रहित होंगे। क्षोभ के रहते हुए, क्रोध के रहते हुए न कर्तव्य की स्मृति आएगी, न अपने स्वरूप की स्मृति होगी, न अपने प्रिय की स्मृति होगी। अब आप सोचिए कि क्रोध रहित होना कितना आवश्यक है। आप कहेंगे कि हमको तो क्रोध नहीं आता, हम किसी पे बिगड़ते नहीं, हम किसी को कुछ कहते नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि क्रोध नहीं आता। क्रोध का स्वरूप क्या है? किसी दूसरे की कोई भी बात जिस वक्त आपको ये भाषित होती है कि ठीक नहीं है और उसके पश्चात हृदय करुणा से नहीं भरता, उदारता से नहीं भरता, समझना चाहिए क्रोध रह जाएगा। नहीं तो करुणा उदय होनी चाहिए ना, उसके प्रति सद्भावना जगनी चाहिए ना, उसके प्रति प्यार उदय होना चाहिए ना। कहीं प्यारे तुम ऐसा करते हो बड़ा दुख होता है। कहीं आवाज आती है क्या? आवाज निकलती है तुम बड़े बेसमझ हो, तुम बड़े बदतमीज हो, तुम्हारे समान कोई धूर्त नहीं है, तुम ऐसा करते हो, ये आवाज निकलती है। ये आवाज क्रोध का परिचय है। कहीं ये आवाज निकलती मेरे प्यारे
तुम ऐसा करोगे तो मुझे बड़ा दुख होता है। और देखो कोई बात नहीं है, क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा करना छोड़ सकते हो क्या? मुझे बड़ा हर्ष होगा। ये भी बढ़िया बात नहीं है। इससे और बढ़िया बात तो यही है कि भीतर इतनी सद्भावना जागृत हो कि उसकी भूल को हमें अपनी भूल मालूम पड़े। क्या हमसे कोई भूल हुई है, इसलिए इन्होंने भूल करना सीख लिया। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, उसमें भूल क्यों हुई? मालूम होता है हमारे द्वारा प्यार नहीं मिला, मालूम होता है हमसे कोई भूल हो गई है। यदि हमसे भूल न हुई होती तो भला हमारे साथी भूल करते? इस प्रकार का विचार जब उदय हो, इस प्रकार की विचार लहरियां जब उत्पन्न हो, थॉट्स वेव उत्पन्न हो, तब आप सचमुच उसके हित चिंतक हो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। और जब तक ऐसी बात नहीं आती तब तक तो यही समझना चाहिए कि किसी ने राष्ट्र बनकर शासन किया तो किसी ने संबंधी बनकर शासन किया, तो किसी ने भय देकर शासन किया तो कभी प्रलोभन देकर शासन किया। शासक जो होता है वो सुधारक नहीं होता। शासक कभी सुधारक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और न हो सकता है और न कभी होगा। इसलिए ये भ्रमात्मक धारणा कि हम बल के प्रयोग से किसी का सुधार कर लेंगे, बड़ी ही भूल की बात है। हाँ, सेवा में करने में असमर्थ पाते हो तो क्षमा मांगे, कहें हम इस योग्य नहीं है कि हम आपकी सेवा कर सकें। त्याग कर सकते हैं, असहयोग कर सकते हैं। असहयोग में द्वेष की गंध भी नहीं होती। असहयोग में तो एक प्रकार की अपनी असमर्थता होती है और एक नवीन जीवन की खोज होती है। असहयोग का अर्थ क्या है? अच्छा भाई, हम आपकी सेवा नहीं कर सके इसलिए ममता का त्याग करते हैं, संबंध विच्छेद करते हैं और संबंध विच्छेद करके उससे अभिन्न होंगे जो हमारा अपना है। आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारे प्यारे के हैं। उनके नाते हमें आपकी सेवा करना है। हमने भूल ये की थी कि अपने प्यारे को भूल गए और आपको अपना मान लिया। आपको अपना मानने से हमारे में विकार की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि जहां ममता होती है वहां विकार की उत्पत्ति होती है और विकार के उत्पन्न होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए और आपकी कर्तव्य की बात सोचने लगे कि हमसे भूल हुई। इसलिए हम अब आपसे असहयोग करते हैं और जो हमारा अपना है, जो आपका भी अपना है, उससे संबंध स्वीकार करते हैं। यदि हमारे जीवन में सामर्थ्य आएगी तो हम आपकी सेवा करेंगे, पर अपना मानकर नहीं करेंगे। अपना मानकर नहीं करेंगे। हमने भूल की थी जो आपको अपना माना था। आप हमारे अपने नहीं हैं, आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं। विचार कीजिए, अपने नहीं है इसका मतलब गैरियत नहीं। आप तो हमारे प्यारे के प्यारे हैं। हमारे प्यारे कौन है? जो हमें जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते, और उनके आप प्यारे हैं। तो हमारे प्यारे के प्यारे होने से आप हमारे सेव्य हैं, हम आपके सेवक हैं। हमने भूल की थी कि ममता के आधार पर आप पर अपना अधिकार माना था और आपकी सेवा नहीं की थी। अब हम आपकी या तो सेवा करेंगे और जब तक सेवा के योग्य नहीं होंगे तब तक हम असहयोग रखेंगे और वो सदा के लिए आपकी ममता से रहित होकर, निर्विकार होकर
निर्विकार होकर अपने प्यारे के नाते आपकी सेवा करेंगे, तब कहीं जीवन में निर्दोषता सुरक्षित रहती है। हम लोगों ने इस बात पर विचार करना बंद कर दिया कि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा हो ही कैसे सकता है, और जब तक आप किसी को अपने दुख का कारण नहीं मानते तब तक आपको क्रोध आया क्यों? विचार तो कीजिए, क्रोध क्यों आया, द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ, हमने किसी को बुरा क्यों समझा? तभी ना हम बुरा समझते हैं जब हम ये मानते हैं कि आपने हमें दुख दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई हमें दुख दे सकता है तो क्या कभी दुख मिट सकता है? बहुत गंभीरता से विचार करें, ये अध्यात्मवाद है। अगर हमें कोई दुख दे सकता है तो दुख मिट ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, सोचिए, क्या दुख उस प्रभु के विधान से मिला है? बहुत गंभीरता सोचिए, उसने दुख दिया है? नहीं, उनमें दुख है नहीं, और जगत दुख दे सकता नहीं। भला सतत परिवर्तनशील जगत, पर प्रकाश जगत हमको दुख दे पाएगा? और जिसमें दुख है ही नहीं उससे दुख मिलेगा? तो मानना पड़ता है कि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं है। या तो दुख प्राकृतिक विधान है और हित के लिए है। क्यों? दुख से सुख के प्रलोभन का नाश होता है। विधान जो होता है वो मंगलकारी होता है। यदि आप ये सोचें कि ऐसे दुख भी तो आते हैं जिनका कर्ता कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता और स्वयं भी नहीं होते, और दुख आ जाता है, तो वो दुख वास्तव में आपको भासता है। कब? कि जब आप किसी वस्तु से तद्रूप होकर उसका सुख भोगते हैं। मुझे अंधे होने का दुख क्यों हुआ? आंखों का सुख भोगने से। अगर आंखों का सुख न भोगता तो अंधे होने का दुख हो सकता था क्या? तो ये जो दुख आपको भाषित होता है वो अपनी भूल से भाषित होता है। और ये जो परिवर्तन आता है कि वस्तु का वियोग हो गया, व्यक्ति का वियोग हो गया, परिस्थिति बदल गई, ये विधान है। तो परिवर्तन का अर्थ ये थोड़ी है कि आपको दुख हो। आपको दुख तो आपकी ममता से होता है। परिवर्तन तो आपको एक अलौकिक जीवन के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। आप उस दिव्य जीवन से विमुख होकर इसी जड़ता के साम्राज्य में रहना चाहते हैं। ये आपकी भूल है। इस भूल से आपको परिवर्तन दुखद मालूम होता है। आप सोचिए तो सही, अगर परिवर्तन का विधान हटा दिया जाए और जो बीज बोया है वो वृक्ष न बने तो आपको क्या मिलेगा जी? अगर पिता का वीर्य और माता का रज शरीर के रूप में न बदले और शरीर विकसित न हो तो क्या आपको कुछ लाभ मालूम होगा? आप कहेंगे कोई लाभ नहीं होगा, बड़ी हानि होगी। तो परिवर्तन जीवन में विकास का मूल है, विनाश का मूल है। आप विचार तो कीजिए, अगर शरीर नहीं रहता है, अगर वस्तु नहीं रहती है, तो इसका अर्थ यह है कि शरीर और वस्तु से परे जो जीवन है उसमें आपका प्रवेश होता है। परंतु आप उस परिवर्तन को अपने विकास का साधन न मानकर कहने लगते हैं हम तो बड़े अभागे हैं। क्यों? अमुक वस्तु नहीं रही हो, अमुक व्यक्ति नहीं रहा हो। भाई जरा सोचो तो सही, जो नहीं था वो ही नहीं रहा, क्या जो है वो भी नहीं रहा? जो है वो तो सदैव है, परंतु हमने है में आत्मीयता स्वीकार नहीं की, नहीं में ममता कर ली। परिवर्तन ने ममता के त्याग की
सामर्थ्य दी, हम इस रहस्य को भूलकर अपने को दुखी बनाते हैं, दुखी होते हैं। वास्तव में मानव जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। सुख दुख का भोग तो पशु पक्षी भी कर सकते हैं। मानव जीवन सुख की दास्ता से रहित होने के लिए, दुख के भय से रहित होने के लिए, जगत के लिए उपयोगी होने के लिए, अपने लिए उपयोगी होने के लिए, प्रभु के लिए उपयोगी होने के लिए मिला है। ऐसा अनुपम जीवन हम सबको प्राप्त है। फिर भी आज हम अपने को अभागा माने, दुखी माने, अपने दुख का कारण दूसरों को माने, दूसरों के दुख के कारण बन जाए, ये अपनी भूल ही है। और इस भूल का नाश एकमात्र सत्संग से ही साध्य है। सत्संग का अर्थ है का संग, अविनाशी का संग, वस्तु का संग नहीं, व्यक्ति का संग नहीं, परिस्थिति का संग नहीं, अवस्था का संग नहीं, श्रम का संग नहीं, श्रम रहित होकर है का संग। ये सत्संग अगर आप अपना लेते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य के आद और अंत में शांत रहते हैं, जगने के बाद सोने से पहले शांत होते हैं, जैसे जैसे आप शांति का संपादन करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सर्वतोमुखी विकास होगा। शांत में ही कर्तव्य की, निज स्वरूप की, अपने प्रिय की स्मृति उदय होती है। इस दृष्टि से शांत का संपादन प्रत्येक भाई के लिए, प्रत्येक बहन के लिए अनिवार्य है। उसका बाह्य साधन अनावश्यक कार्य का त्याग, आवश्यक कार्य को फलाशक्ति रहित पूरा करना, अर्थात जिस कार्य में आपके विवेक और सामर्थ्य का विरोध हो उसके लिए क्षमा मांगना, और जो कार्य सामर्थ्य और विवेक के अनुरूप हो उसको निष्काम भाव से अपने प्रिय के नाते पूरा कर देना, बस यही सफलता की कुंजी।